हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके गुरु सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे करता हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले क्लास 9th के बारे में। तो क्लास 9th के हम लोग सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं कि उसमें कौन कौन सी बुक आती है, कौन कौन सा पाठ पढ़ना है और कौन कौन सी बातें को आपको पढ़ने पर ध्यान देना है। आज मतलब हम यहाँ पर आप लोग पढ़ाएंगे सामाजिक विज्ञान से बहुत बातें भी सिखाएंगे और बहुत अच्छा भी जानकारी भी देंगे। क्लास 9th के साथ साथ आप लोग क्लास 10th का भी यहाँ से पढ़ सकते हैं और क्लास 8 का भी पढ़ सकते हैं के साथ साथ, और क्लास 11 12 का भी जो आर्ट्स वाला है वो भी आपको यहाँ पर क्लास मिलेगा। तो अभी तक चैनल को नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब वीडियो को दबा कर शेयर कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान इसको हम क्या बोलते हैं, एसएसटी भी बोलते हैं, सोशल स्टडी भी बोला जाता है, सामाजिक अध्ययन, ठीक है। अब इससे बात थोड़ा सा और डीपली में कर लेते हैं। जब हम क्लास 9th में चल जाते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो उस सब्जेक्ट यानी विषय को देखिएगा तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है मैथ, उसके बाद विज्ञान यानी साइंस, मैथ गणित, साइंस यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे यानी समाज के बारे में पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हिंदी, उसके बाद संस्कृत और उसके बाद और इंग्लिश। अगर आपके पास अब संस्कृत से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अपने लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं, उर्दू, मराठी इत्यादि बहुत सारे इसमें आ जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान। हमारा मेन मुद्दा यही था कि सामाजिक विज्ञान हम आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाएंगे कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है, सामाजिक विज्ञान वो क्या क्यों पढ़ना जरूरी है। देखिएगा पहले समझते हैं एक सामाजिक विज्ञान को जो हम क्लास 9th के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 9th में सामाजिक विज्ञान को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कितना भागों में डिवाइड करते हैं हम? 4 भागों में। पहले आ जाता है इतिहास। पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में इंग्लिश में हम लोग हिस्ट्री बोला जाता है तो वो पढ़ते हैं। तो उसके बाद सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं जिसको हम भूगोल कहते हैं। इसी में एक और बुक रहता है जिसको हम आपदा के नाम से जाना जाता है। तो यानी आपके भूगोल में ज्योग्राफी में कुल 2 बुक इंक्लूडेड कर दिया गया है। पहला होता है भूगोल यानी पृथ्वी के बारे में, और उसमें बहुत सारे प्राकृतिक घटना भी रहता है, उसके भी बारे में हमको पढ़ाया जाएगा। और तो आपको पढ़ाया जाता है राजनीति के बारे में, यानी नेता के बारे में, एक शासन कैसे चलाया जाए उसके बारे में पढ़ाया जाता है, जानकारी दिया जाता है। और तो आपको पढ़ाया जाता है अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था यानी रुपया के बारे में, रुपया पैसा, कि हमारे देश कैसे चले, कैसे हमारे देश को ग्रोथ हो, कैसे हमारे देश को आगे की ओर बढ़े। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए कि एक सामाजिक विज्ञान में आपको इतना बात हमको क्लास 9th में पढ़ना है। हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, सिविक्स के बारे में पढ़ना है और इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स मतलब होता है कि और शास्त्र, सिविक्स मतलब होता है यानी इसको पॉलिटिक्स भी बोला जाता है, पॉलिटिक्स बोला जाता है, इसको राजनीतिक बोलते हैं। और ज्योग्राफी मतलब भूगोल, उसके बाद आपदा हो जाता है, उसके बाद हिस्ट्री मतलब आपको इतिहास। यानी ये बातें आपको याद रहना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? पहले हम आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री, इतिहास पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बाबू? इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद राजनीतिक में किस किस मुद्दे को बात करना है, और उसके बाद और शास्त्र को किस किस मुद्दे के बारे में बात करना है। तो उसको भी यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। तो देखिएगा पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री के जितने पार्ट पढ़ना है उसके बारे में, उसके बाद ज्योग्राफी के बारे में, उसके बाद राजनीति के बारे में और उसके बाद और शास्त्र के बारे में। ये
कोई ज़्यादा लेक्चर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबू हमको यह पढ़ना है, क्या है, क्या समझना है। तो देख लेते हैं इस सब के बारे में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा अध्याय के बारे में लिखना है। चलिए बाबू देखिएगा, इतिहास और ज्योग्राफी मतलब इतिहास और भूगोल के कुछ चैप्टरों के बारे में बातचीत करते हैं। क्या क्या पढ़ना है क्लास 9 में, उसके बारे में देखेंगे। पहला तो आपको पढ़ना है कि भौतिक भूगोलिक खोज के बारे में पढ़ना है कि भूगोलिक खोज कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ, अमेरिका किसका गुलाम था, उसके बारे में पढ़ना है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका भी क्या था, एक गुलाम था, वो भी जिस तरह हम लोग गुलाम थे वो भी क्या था, गुलाम था। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति पढ़ना है। फ्रांस में भी क्रांति होता, फ्रांस गुलाम था। उसके बाद पढ़ना है विश्व युद्धों का इतिहास और विश्व युद्ध, यानी आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, नाजीवाद, नाजीवाद के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, वन्य समाज और उपनिवेशवादों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वन्य मतलब होता है जो वन में रहने वाले जीव, वन्य में जो समाज है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है शांति का प्रयास, देश में कैसे शांति कैसे हो उसका भी प्रयास यहाँ पर किया जाए। उसके बाद आपको पढ़ना है कृषि, खेतिहार और समाज, कृषि के बारे में पढ़ना है, खेती-बाड़ी के बारे में पढ़ना है और यहाँ पर समाज के बारे में भी पढ़ना है। तो ये आपको कुल इसमें 8 चैप्टर है, 8वें चैप्टर के बारे में क्या करना है बाबू, पढ़ना है। आगे बात करते हैं भूगोल के बारे में। तो भूगोल में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो भूगोल में पढ़ना है आपको स्थिति एवं विस्तार, स्थिति पढ़ना है, भारत की स्थिति क्या है, इसका विस्तार पढ़ना है कि भारत का विस्तार क्या है, भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चवास ये भी पढ़ना है। भौतिक स्वरूप क्या है इसका, इसके यहाँ अपवास स्वरूप पढ़ना है, जलवायु पढ़ना है, भारत की जलवायु क्या है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में क्या पढ़ना है, जानकारी चाहिए हमको। जनसंख्या पर भी बातचीत करेंगे, भारत की जनसंख्या क्यों इतना ज़्यादा है क्यों नहीं है, यानी आपको भारत के बारे में पढ़ाया जा रहा है। आया बात समझ में, भारत के पड़ोसी देश। अब भारत के बारे में जैसे पढ़ लेंगे ना, अब उसके बारे में पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन सा है कौन सा नहीं है। उसके बाद आपको पढ़ना है मानचित्र का अध्ययन। अब मानचित्र में क्या होता है पढ़ाया जाएगा कि मानचित्र कैसे पढ़ाया जाता है, मानचित्र क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, क्षेत्रीय अध्ययन, क्षेत्र के आधार पर इसको क्या किया जाता है, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यानी ये आपको इतिहास वाला है, ये आपका क्या है, ज्योग्राफी वाला है, मतलब भूगोल है। तो इसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा, ये भी पढ़ाया जाएगा। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि सब समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे क्या बढ़ते हैं, आगे अगला जो बुक है आपका, अगला बुक है जो आपका राजनीतिक और अर्थशास्त्र, उसका भी बात कर लेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसमें भी हम लोग बात करते हैं। चलिए अब देखिएगा, ये आपको अभी बताए थे इतिहास और ज्योग्राफी, मतलब इतिहास और भूगोल के कुछ चैप्टरों के बारे में बात किए थे, जितना चैप्टर क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में। अब हमको पढ़ना है कि राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र का पहला जो चैप्टर है वो बोल रहे हैं लोकतंत्र का क्रमिक विकास, लोकतंत्र का विकास, और दूसरा है लोकतंत्र क्या है, दूसरा चैप्टर है। तीसरा है आपका संविधान का निर्माण, इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जरूरत क्यों पड़ा, उसके भी बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे चुनावी राजनीतिक
चुनावी राजनीति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ेंगे लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार क्या है उसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं आपका अगला जो आपका बुक है, अगला बुक जो है अर्थशास्त्र, जिसमें पहला जो बुक है आपका, पहला बुक का पहला चैप्टर जो है बिहार के एक गांव की कहानी। बिहार के एक गांव की कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मानव एक संसाधन। मानव एक संसाधन कैसे है उसके भी बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे गरीबी के बारे में, गरीबी कैसे दूर किया जा सकता है, हम लोग गरीब क्यों हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बेकारी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तो पढ़ेंगे कृषि खाद्यान्न सुरक्षा और गुणवत्ता। कृषि खाद्यान्न सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, उसका महत्व क्यों इतना ज़्यादा है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे लास्ट में हम लोग कृषक मजदूर के बारे में पढ़ेंगे। यानी बाबू इतना बुक हमको पढ़ना, इतना चैप्टर हमको पढ़ना है। तो अभी हम आपको सभी चैप्टर के बारे में बता दिए कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा बुक उसमें पढ़ना है, कौन कौन सा आपको सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सा बुक आता है उस सब के बारे में बता दिए हम। तो इतना बुक आप, इतना चैप्टर आपको पढ़ना है, इतना जानकारी आपको होना चाहिए। नहीं तो अगर अब यहाँ से अपन नहीं पढ़िएगा तो आगे चल कर और भारी होते जाएगा और भारी होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपके मूड़ी पर एक बोझ के समान हो जाएगा। अब पढ़ना आपके नामुमकिन हो जाएगा। यानी अभी से इसको पढ़ना चालू कर दीजिए। अरे आप मिलकर इसको पढ़ेंगे तो कुछ नहीं है, आसान चैप्टर, कुछ ज़्यादा चैप्टर नहीं, बहुत आसान से बहुत आसानी से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर साइंस भी पढ़ाएंगे हम लोग, हम पढ़ाएंगे साइंस भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, के साथ साथ एसएसटी के भी बारे हम लोग बात करेंगे। यानी क्लास 9th में हम लोग यहाँ पर 3 बुक पढ़ने वाले हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, साइंस, मैथ और एसएसटी। साइंस के जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे, मैथ का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे और एसएसटी के जो चैप्टर है वो भी पढ़ेंगे। तो ये क्लास कैसा लगा, इसके साथ साथ हम लोग क्लास 8 का भी बात करेंगे और क्लास 10th का भी बात करेंगे। तो यानी इससे 3 क्लास, इससे 3 क्लास और इससे 3 क्लास, यानी पूरे आपको कुल कितना क्लास हुआ हो, 9 क्लास। डेली बाय डेली आपको 9 क्लास मिलने वाला है। साइंस, इसका भी साइंस, मैथ और एसएसटी, इसका भी साइंस, मैथ और एसएसटी, ये 3 क्लास यानी रोज आपको 9 क्लास प्रोवाइड होगा। तो आज के यही इंट्रोडक्शन था, दूसरा कुछ नहीं था, दूसरा कुछ नहीं पढ़ाए। कल से यानी कल हम बातचीत करेंगे कि इसका पहला हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि इतिहास क्या है क्या नहीं, उसको खत्म करके उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीति के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग और शास्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। पहले सभी में से एक और चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर पढ़ते जाएंगे। तो ये क्लास कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अरे उन लोगों के पास जरूर भेजिएगा जिसको ना मैथ समझ में आता हो, ना साइंस समझ में आता हो, ना एसएसटी समझ में आता हो। हम यहाँ पर आपको अच्छा ढंग से साइंस पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे और एसएसटी भी पढ़ाएंगे। यहाँ पर सभी बुक एनसीईआरटी बुक चलाएंगे हम लोग। और किसी को भी एनसीईआरटी में दिक्कत है, कहीं पर भी दिक्कत है, आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं और एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट, एक एक सब्जेक्ट, एक एक मेथड को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।